कोई भी मेटल कार्बोनेट है ऐसा ही बनेगा। MgCO3 को गर्म करो, ZnCO3 को हीट करेंगे हम, ZnCO3 को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, क्या बनेगा? देखना है ही नहीं, कसम खा के रखा है कि पढ़ना ही नहीं है। बताओ, बताया था कल परसों। हाँ ले लो। अभी 3 बार मैंने बताया, ऐसे ही होगा। क्या होगा बताओ बालक? ZnO+CO2। ये डाउट में सवाल भी पूछा था। किसने पूछा था? ये बुक का सवाल है, बुक का सवाल है ना, एक्सरसाइज के, इसी ने पूछा था। हाँ देखो, पूछा था एक्सरसाइज लास्ट में, एक्सरसाइज के लास्ट में ZnCO3 को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा ये? हाँ हाँ यही Zn कार्बोनेट को, ये सवाल है। ये 8वें का बी कौन सा? तो मैंने बताया ना कि Zn कोई भी कार्बोनेट हो मेटल, जब भी उसको गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और ये बनेगा। समझ गए कि नहीं? ये फिक्स्ड है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये CaCO3 कौन सा चीज़ है? लाइमस्टोन। क्या है? कौन? अभी मैं और मारूंगा, ध्यान से सुनते रहो। लाइमस्टोन, और सही से बैठ जाओ, हरकतें करना नहीं। लाइमस्टोन को गर्म करेंगे हम, CaO और बनेगा CO2। अब ये क्या होता है अपना? क्विक लाइम है, मतलब भुरभुरा वाला चूना बन जाएगा। फिर इसको हम ला के घर में पुताई करने के लिए यूज करते हैं। तो यही कह रहा है कि मार्केट से तुम क्या खरीद के लाओगे, इसको लाओगे और कहाँ डालोगे? पानी में। तो पानी में डालने के बाद क्या बनेगा बताओ? बहुत होशियार बन रहे हो, आता है सब, बताओ। हाँ उसमें पूछा है कि उसके बाद इक्वेशंस लिखो उसका। बताओ क्या बनेगा, बताओ। तो इसमें क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और निकलता है हीट। क्या निकलता है? हीट। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, समझ गए? तो अब इसी से हम लोग क्या करते हैं, घर के वाइट वॉशिंग करते हैं, लेकिन जो हम लाते हैं वो ये रहता है। इसलिए आंसर में ये लिखेंगे, इसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड है। समझ गए? तो ये है क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या कहते हैं? कॉमन नेम क्या है तुम लोग पता है कि नहीं? ये क्विक लाइम क्या है? कॉमन नेम। समझ गए? और इसका जो मतलब वो है केमिकल नेम, वो क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। दोनों नाम पूछ देता है कभी कभी। समझ गए? ये है क्या? स्लैग्ड लाइम। क्या है? स्लैग्ड लाइम। समझ गए? तो स्लैग्ड लाइम है, और स्लैग्ड लाइम को कहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाम याद रखो, पूछता है वो, जो नाम पूछेगा वो नाम लिखेंगे हम, ठीक है? ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देखो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक तुम्हें यहीं मिल गया, ठीक है? अगर हम लोग और पढ़े हैं एक चीज़ और इसमें हम पढ़े हैं कि अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में, अब ये जो है घर की पुताई कर देते हैं, घर में वाइट वॉशिंग कर देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है बताओ? घर में वाइट वॉशिंग होने के बाद क्या होता है? ये भी सवाल आता है कि हम लोग क्विक लाइम लाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड लाते हैं, उसको पानी मिलाते हैं, फिर घर पे वाइट वॉशिंग कर देते हैं, तो उसके बाद का रिएक्शन लिखो। उसके बाद का क्या लिखो? रिएक्शन लिखो। तो क्या होता है? हाँ रिएक्शन पूछ रहा हूँ, बताओ उसके बाद का रिएक्शन। तो उसके बाद का रिएक्शन ये है कि ये बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। कौन सा? एटमॉस्फेयर से फिर से क्या ले लेता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद ये बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट, और इसमें से वाटर जो रहता है वो क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो ये फिर दीवार में अपनी लाइटिंग आ जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट जैसे पहले था वैसे फिर से बन जाता है, और दीवार में कहाँ जाती है? लाइटिंग आ जाती। अगर एक सवाल और है कि ये जब पानी में मिला होता है, ये पानी के साथ जब रहता है कैल्शियम OH, तो इसे क्या कहते हैं? लाइम वाटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
लाइम वाटर, पानी के साथ ये लाइम वाटर रहता है। तो तुम लोगों ने बायो में भी पढ़ा होगा और यहाँ भी पढ़ा होगा। लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड डालने पर कैसा हो जाता है? मिल्की। कैसा हो जाएगा? मिल्की। ये कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट है कि नहीं है ना? तुम लोगों ने ये भी पढ़ा होगा, रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है उसका टेस्ट है ये, कि अगर हम लाइम वाटर में फूंके, समझ गए कि नहीं, तो कैसा हो जाता है? मिल्की। यही कैल्शियम क्या बना लेता है? कार्बोनेट, H2O। समझ गए? तो यही मिल्की कलर अगर ये भी पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस हो गया, क्या हो गया? एक्सेस अमाउंट में हो गया, इसी में कार्बन डाइऑक्साइड रुका नहीं और एक्सेस ही होता जा रहा है। जैसे ये है, इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है तो कैसा हो जाता है ये? बताओ। कैल्शियम बाई कार्बोनेट। मैं सारा NCERT की लैंग्वेज बोल रहा हूँ, समझ गए? क्या बना लेता है? कैल्शियम बाई कार्बोनेट बना लेता है, जो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। कैसा हो जाता है? ट्रांसपेरेंट हो जाता है। सारी ये सब चीज़ NCERT में दी हुई है। और जब पेपर आता है तो बच्चा कहता है NCERT में कहाँ दिया हुआ है? ठीक है, सब NCERT में दिया हुआ है। समझ गए इस चूने के बारे में? बस इतनी कहानी है। लाइम स्टोन है, लाइम स्टोन को गर्म करोगे, ये क्विक लाइम बनेगा। क्विक लाइम को ला के पानी में डालो तो वाइट वॉशिंग वाले काम जो आएगा वो बन जाएगा। तो वाइट वॉशिंग अगर कर देंगे तो वाइट वॉशिंग के बाद वो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, फिर से कैल्शियम कार्बोनेट, दीवार में शाइनिंग आ जाएगी। समझ गए? शाइनिंग आ जाएगी। अगर हम लोग इस लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तो वो मिल्की देता है। तो मिल्की देता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट है। हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का टेस्ट पता ही है अपने को। दो ही तो टेस्ट है अपने पास, एक कार्बन डाइऑक्साइड का, एक क्या का? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का टेस्ट कैसे है बालक? कैसे टेस्ट करते हैं हाइड्रोजन को? हाँ, चखते हैं, मीठा रहता है। कैसे टेस्ट करते हैं बालक? दो ही टेस्ट। मैं जब जब पढ़ाता हूँ तब तक कहता हूँ बस दो ही टेस्ट है, उसको याद रखो। बताया हूँ नहीं बताया हूँ? बताओ बताओ बताओ, लो बताओ बालक, आराम से लो, आराम से। तुमने एक बार पढ़ चुका है ना इसको? तो फिर कैसे नहीं याद रहा? देखो बोलो। हाइड्रोजन का तो वो बस बोलने आता है सबको। लो 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 लो। अरे हो गया, अब टाइम नहीं है इतना। हाइड्रोजन को माचिस से देखते तो पॉप साउंड आता है। माचिस से देखते हैं। हाइड्रोजन को क्या करते हैं? कैसे होता है वाल के टेस्ट? हाइड्रोजन को बर्निंग कैंडल के पास ले जाते हैं तो पॉप साउंड देता है। ऐसा है? गलत। ऐसा नहीं बताना है अपने को। डायरेक्ट पहले हाइड्रोजन को एक पाइप के थ्रू कहाँ ले जाएंगे? सोप सॉल्यूशंस में। ये याद रखना है। कभी कभी पूछता है वो कि हाइड्रोजन पॉप साउंड देने से पहले, मतलब हाइड्रोजन गैस रहती है, वो डायरेक्ट हम पाइप से नहीं कनेक्ट कर देंगे, हो सकता है ब्लास्ट कर जाए। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? पता चला हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो दर्द लगा, भाग कर पूरा उड़ गया। समझ गए कि नहीं? हैं? हमने तो ऐसे किया, कोई नहीं, कोई ब्लास्ट ही नहीं। तो सोप सॉल्यूशन, मैंने कहा हो सकता है, नहीं समझा क्या? समझे? तो इसीलिए उसको कहाँ से गुजारते हैं हम? सोप सॉल्यूशन से। कहाँ से गुजारते हैं? हाँ, ये कहाँ लिखा है? हाँ, समझ गए? नहीं, तो पहले सोप सॉल्यूशन से हम लोग उसको गुजारेंगे। हाइड्रोजन गैस निकलता है, कोई ऐसा एक रिएक्शन बताओ। बताओ ऐसा कोई एक रिएक्शन बताओ जिसमें हाइड्रोजन गैस निकलता है। बताओ बालक, बताओ जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। मैं बोलते रहा हूँ, बोलने में। हाँ बोलो 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 बोलो। वाटर। H2O वाटर, ये क्या बोल रहा है? वाटर से हाइड्रोजन गैस निकलती तो आग लग जाती तालाब में। देखो, वाटर से ऐसे ही हाइड्रोजन गैस निकलती तो क्या लग जाती तालाब में? अरे तो सर वो रिएक्शन तो सही। क्या रिएक्शन सही बताया? बताओ तुम। सर 2H2O gives H2 plus O2। ले लो, ये कभी हुआ ही नहीं है। बताओ बताओ बल्कि। एसिड से जब रिएक्शन करेगा मेटल, या बेस से मेटल रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस देता है। समझ गए कि नहीं? इसी चैप्टर का है पहला, दूसरा एक्टिविटी, तीसरी एक्टिविटी। दूसरे चैप्टर की क्यों पूछ लेंगे?
तीसरी एक्टिविटी यही है, मेटल जब रिएक्शन करेगा एसिड से तो हाइड्रोजन गैस देगा। दूसरे चैप्टर मैंने बताया ना, पहले चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर सब सेम एक जैसा ही है। अब बताओ तुम लोग को यही याद नहीं है, अब कैसे करोगे तुम लोग बताओ? हाँ कैसे करेंगे हम? सर ये छोटे में लिखा है, वहाँ पूरे डिटेल में तो देखो दूसरे सवाल में क्या है, वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्ट वन ऑफ टेस्ट ट्यूब। समझ गए कि नहीं? कह रहा है कि एक्टिविटी देखो, मतलब वो हाइड्रोजन वाली एक्टिविटीज़ देख रही है, गैस का नाम बताना है। तो सीधी बात है H2O में इलेक्ट्रोलिसिस होगा। H2O में क्या होगा? इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस जब होता है तो एक गैस एनोड पे निकलता है और एक किस पे निकलता है? कैथोड पर। तो तुम बता दो एनोड पे कौन सा गैस निकलेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। क्यों? हाँ क्या बोले? रिएक्शन जैसे ये देखो, जैसे Zn है, क्या है? H2SO4 से रिएक्शन कर रहा है। Cu है, H2SO4 से रिएक्शन कर रहा है। तो क्या बना रहा है यहाँ पर? ZnSO4 और H2 क्या बना रहा है? CuSO4 और H2। क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है दोनों? क्या दोनों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? क्या दोनों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? 10 बार पूछूंगा तब बताओगे क्या? बताओ। नहीं सही बोलोगे तो क्यों मारूंगा? दोनों डिस्प्ले मैंने बताया है ये इसी चैप्टर। अच्छा है, हाँ तो पहले बोलना चाहिए था। देखो बताओ, दोनों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। हाँ बुक में मत खोजो, बुक में कहीं नहीं मिलेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोलो। इतना टाइम थोड़ी ना है। चलो बताओ, दोनों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? बताओ पहले। हाँ पहला है दूसरा नहीं है? अरे क्या कह रहा है ये? बोलो, पता नहीं क्या बोल रहा है। देखो पहला है दूसरा नहीं है, ऐसा बोला। बताओ। सर पहला है दूसरा नहीं है। दूसरा क्यों नहीं है? क्योंकि सर कॉपर लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। पहला है दूसरा नहीं है। अरे पहला है दूसरा नहीं है। आंसर नहीं चेंज कर सकते तो एक बार ही ऑप्शन मिलेगा, एक बार ही ऑप्शन मिलेगा। वो मार खा चुका। ये नो रिएक्शन, इसका तो रिएक्शन ही नहीं होगा। क्या नहीं होगा? नो रिएक्शन। इसका रिएक्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है किससे? हाइड्रोजन से। अभी एक दिन बताया था जब स्टार्टिंग में बताया था, ये डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो मतलब Zn H2 को डिस्प्लेस पे कर रहा है, उसको हटा के खुद आ रहा है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है पहला। आया समझ में? तो ऐसी चीज़ों में कभी कुछ आ जाए, जैसे कॉपर सल्फेट है, क्या है? नहीं ऐसा कॉपर है और क्या है? ZnSO4 है, क्या हो जाएगा? CuSO4 और क्या? Zn, क्या हो जाएगा? Zn। समझ में आया? तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये भी नहीं है, कॉपर की औकात नहीं है। जब कॉपर हाइड्रोजन को नहीं हटा सकता तो कॉपर Zn को कैसे हटा सकता है? ये नहीं है। समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पर CuSO4 रहेगा प्लस CuSO4 रहेगा प्लस यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? Zn। अब Zn Cu को हटा देगा, ZnSO4 और क्या रहेगा? Cu। समझ गया? क्योंकि Cu लेस रिएक्टिव है। तो लेस रिएक्टिव मेटल या एलिमेंट्स जो भी हैं उनको कौन हटाएगा? सही से नहीं बैठा पा रहा है तुमसे। मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन सा हटाएगा? मोर रिएक्टिव मेटल या एलिमेंट्स अगर उसको डिस्प्लेस कर देगा तो ऐसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नहीं आया? आ गया? आ गया तो बढ़िया है, नहीं आया तो बताओ, कुछ करते हैं। हैं? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो तुम। पोटेशियम जो है वो सबको डिस्प्लेस कर सकता है। कौन? पोटेशियम। के लिखा,
Na2CO3 लिखा, पोटेशियम आएगा, भक्क से सोडियम को उठा के फेंक देगा। नहीं आया समझ में? बन जाएगा क्या? K2CO3 और प्लस Na बन जाएगा। तो क्या बन गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो तुम लोग को रिएक्शन इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कुछ भी बना लोगे, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तो कटोरे लेके इधर उधर भागोगे। समझ गए कि नहीं? कि कोई कुछ तो डाल दे। देखो ये हो गया, आया समझ में? जैसे लेड है, कॉपर, तुम देखोगे प्रियोरिटी टेबल जो दिया है वहाँ पर रिएक्टिविटी की टेबल एक सीरीज दी हुई है, उसमें लेड जो है कॉपर से ऊपर आता है। समझ गए कि नहीं? इसलिए कॉपर को लेड हटा सकता है। कैसे भी लिख सकते हो। ये क्या है पता है? ये है क्या? सोडियम कार्बोनेट है। ये मेटल का क्या कहलाता है? ये मेटल का क्या है? NaCl क्या है मेटल का? सॉल्ट। क्या है? सॉल्ट। अभी बताया था ना, क्लोरीन जुड़े, कार्बोनेट जुड़े, और क्या जुड़े? SO4 जुड़े, और क्या जुड़े? NO3 जुड़े। तो ये सब क्या बनते हैं? सॉल्ट। सॉल्ट सॉल्ट तो होगा। नमक बोला। सॉल्ट का मतलब नमक नहीं होता केमिस्ट्री में, नहीं तो मुंह में मार दूंगा मैं। जो NaCl कहलाता है केमिस्ट्री में होता है कॉमन सॉल्ट। क्या होता है? NaCl को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? कॉमन सॉल्ट, जो घर में यूज होता है। ठीक है, समझ गए? सॉल्ट मतलब हम लोग गलत समझते हैं, सॉल्ट मतलब केमिस्ट्री में नमक नहीं है। ठीक है, याद रखना। समझ गए? नहीं तो पता चला सब सॉल्ट ही खा रहे हो तुम। नहीं आया समझ में? चूना भी लाया, ये चूने के पत्थर या कुछ भी लाके ऐसे सोडियम ये कार्बोनेट लाके खा रहे हैं हम, नहीं समझ पाए। समझ गए? सब सॉल्ट है, खाओ। हिंदी कुछ और है, खोज के आना। ठीक है, समझ जाओगे तुम। आ गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आ गया? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? आयंस एक्सचेंज होते हैं। क्या होते हैं? एक्सचेंज होते हैं। मतलब आयन एक्सचेंज होने का क्या मतलब है? जैसे अभी देखो जिंक और Cu का हम लोगों ने पढ़ा था, CuSO4। ये रिएक्शन बहुत स्टैंडर्ड है। इसमें देखो है क्या? ZnSO4 और Cu। इससे क्या पता चलता है जानते हो? कि और Cu अगर एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होगा ना। लेकिन अगर ZnHCl करें तो क्या होगा? ZnHCl करते हैं, ये एक्टिविटी 3 है, ZnCl2 और H2 बनेगा। अब सवाल आता कैसे है 12वीं में 10वीं में कि दही है, दही किस बर्तन में नहीं रखना चाहिए? जिंक के बर्तन में क्या दही को रख दें? जिंक के बर्तन में अगर दही को रखोगे, एसिड वाला कोई भी मटेरियल जिंक के बर्तन में रखोगे ना, तो जिंक जाएगा, जिंक के बर्तन के छोटे छोटे जो बर्तन के जो छोटे छोटे पीस निकलेंगे जिंक के मेटल, वो जाएगा, एसिड जो भी है उसको डिस्प्लेस करेगा और खुद आ जाएगा। नहीं समझे? हाइड्रोजन गैस निकलने लगेगी उसमें। क्या निकलने लगेगी? हाइड्रोजन गैस। नहीं समझे? आ गया? नहीं आया? आ गया? देखो, नहीं समझे? नहीं समझे? अरे तुमने जिंक के बर्तन में रख दिया इसको, समझ गए कि नहीं? तो ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को कौन डिस्प्लेस करेगा? Zn। अरे हाइड्रोजन को कौन डिस्प्लेस करेगा? Zn। तो Zn बर्तन में से निकल के आएगा ना, क्योंकि Zn का बर्तन है। अरे नहीं समझे क्या? समझ गए? समझ गए ना? देखो अगर बताओ अपने पास जिंक का बर्तन है, क्या उसमें कॉपर सल्फेट हम रख सकते हैं? तो नहीं रख सकते। जिंक के बर्तन में कॉपर सल्फेट नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि जिंक का जो बर्तन है, समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? समझ गए? जिंक जो है बर्तन, वो कॉपर को डिस्प्लेस करने लगेगा। किसको डिस्प्लेस करेगा? कॉपर को। बर्तन में छेद होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे? छेद होने लगेंगे। तो कॉपर के बर्तन में जिंक सल्फेट रख सकते हैं। जिंक सल्फेट रखोगे ना तुम,
कॉपर की इतनी औकात नहीं, किसको हटा दे, जिंक को, तो जिंक सल्फेट सेफ रहेगा। नहीं आया समझ में? तो ये 12वीं में ऐसे सवाल आता है। एक सवाल है, जिंक के बर्तन में कॉपर सल्फेट रख सकते हैं, कॉपर सल्फेट को जिंक के बर्तन में रखें, क्या है? एक ऐसे सवाल बहका के देगा। नहीं समझ पाए? अब क्यों रखते हैं? तो 10th क्या इसका? नहीं, स्टील तो एलॉय है। क्या है? एलॉय है। नहीं समझे? जैसे एलॉय वाली जो चीज में क्या एक्सचेंज होगा? आयंस एक्सचेंज हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? अब आ गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन। क्या आ गया? ऑक्सीडेशन का मतलब हम लोग बार बार पढ़े हैं अपने सिलेबस में, ऑक्सीजन का जुड़ना। क्या? ऑक्सीजन का जुड़ना। ऐसा कोई इधर देखो, ऐसा कोई रिएक्शन आज तक नहीं हुआ जो उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन ना हो। ख़त्म। आ गया समझ में? ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब में होता है। जैसे मैं कहूँ तुम्हें Na मिला Cl2 हो गया, बना लिया NaCl। क्या बना लिया? क्या इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा है? हो रहा है। वहाँ हाथ फिर लगाया तुमने? वहाँ कैसे हाथ जा रहा है तुम्हारा? ऐसे मुँह में लगा दूंगा अभी। समझ? तो देखो Na यहाँ Cl2 है, ये इसमें भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब में होता है। तो मैं तुम्हें एक स्टैंडर्ड बताता हूँ, जीवन भर के लिए याद रखो। Na के ऊपर होता है क्या? जैसे यहाँ पर अभी कुछ नहीं है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, इधर जाएगा तो Na प्लस और Cl क्या बनेगा? माइनस। जिस पर प्लस आता है, क्या आता है? प्लस। एक पर आएगा प्लस और एक पर आएगा क्या? माइनस। समझ गए कि नहीं? जिसमें प्लस आता है उसमें ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन किस में हो रहा होगा? जीवन भर के लिए याद रख लो। ऑक्सीजन वाला जो है ना, वो 100% सही नहीं है। ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन ना हो। ऑक्सीजन हो चाहे ना हो, हाइड्रोजन हो चाहे ना हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हर चीज़ में होता है, हर रिएक्शन में होता है। समझ गए? तो याद रख लो, जिसमें प्लस बनेगा वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है? सोडियम में। क्लोरीन में क्या हो रहा होगा? रिडक्शन। क्या हो रहा होगा? इधर कुछ नहीं होता बालक, इधर कुछ होता ही नहीं। जो भी चीज़ होती इधर की लिखना आंसर में। आंसर में कहाँ लिखना? ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस कौन सा होगा? हाँ, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस कौन सा हुआ? Na। रिड्यूस कौन हो रहा है? रिड्यूसिंग सब्सटेंस कौन सा हुआ? Cl2। पूरा लिखेंगे। समझ गए? जिसमें ऑक्सीडेशन होता है वही होता है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसी की वजह से ये रिड्यूस हो रहा होगा। समझ पाए? ये जिसमें रिडक्शन हो रहा है वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे याद रखना। तो अपने सिलेबस में केवल है ऑक्सीजन का जुड़ना, क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। बस एक ही याद रखो, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन, बाकी सब याद हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीजन निकलेगा तो क्या होगा? रिडक्शन। तो हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या होगा? रिडक्शन। हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। बस खत्म। समझ गए कि नहीं? हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाएगा? रिडक्शन। और ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। तो अपने सिलेबस में ये है। कुछ भी हो, देखो मैं वही बताता हूँ जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, इससे वही बताऊँगा। देखो कैल्शियम है, क्या है? कैल्शियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करा, क्या बनाया? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनाया? अब तुम्हें पहले से पता है इस पर प्लस होता है, इस पर क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है? ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है? कैल्शियम में। नहीं आया? नहीं आया? कैल्शियम ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन किस में हो रहा है? ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन में रिडक्शन हो रहा है वाला, याद रखना। अकेले कोई रिएक्शन होता ही नहीं है, ठीक है? अकेले रिएक्शन केवल ऐसा होता है। कैसा? और ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब साथ में होता है तो उसे क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। और हमेशा ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में ही होता है।
जो हाफ रिएक्शन होता है वो तो तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है। तुम्हारे हिसाब से इसमें केवल ऑक्सीडेशन हो रहा है। किस में? ये ऑक्सीडेशन का है, तो गलत तुम लोग सोच रहे हो। इसमें अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन किस में हो रहा है? ऑक्सीजन में। उसके बगल वाले में नहीं आए समझ में? कुछ भी दे दे बालक, जैसे ये दे दे H2 प्लस O2, किसी कंडीशन पे H2O बना रहे हैं, एकदम टेंशन फ्री। ये जैसे 0 0 है पहले, यहाँ H क्या हुआ प्लस या क्या हुआ माइनस, तो हाइड्रोजन में क्या हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है? रिडक्शन। खत्म। नहीं आया समझ में? समझ गए ना? तो मतलब इसमें वैसे भी ऑक्सीजन जुड़ रहा है, देखने से मिल रहा है, लेकिन सब में ऑक्सीजन नहीं जुड़ता है। मैं तो सबके लिए बता दे रहा हूँ। आया समझ में? जैसे मैग्नीशियम से, जैसे क्या करा मैग्नीशियम, जैसे ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूँ बालक, मैग्नीशियम हो गया जैसे क्लोरीन हो गया, क्या बनाया? मैग्नीशियम क्लोराइड। तुम समझ गए होगे किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस में रिडक्शन हो रहा है? 0 0 ये प्लस ये माइनस, तो किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है? मैग्नीशियम में। नहीं आया समझ में? इसमें रिडक्शन हो रहा है। नहीं आया? कुछ करना ही नहीं है बालक। 11th में जब ये पढ़ोगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा। जहाँ से ये पढ़े हो, मतलब ये ऑक्सीजन वाला कहेंगे तो फर्जी चीज़ है। समझ गए कि नहीं? समझ गए? ये फर्जी चीज़ है, मेन चीज़ ये खत्म हो गई खान। ऑक्सीडेशन रिडक्शन आया समझ में कि नहीं आया? जैसे बुक में दिया है, देखो Cu दिया है, CuO दिया है, और क्या दिया है? हाइड्रोजन क्या बना रहा है? Cu और प्लस H2O। समझ गए कि नहीं? ये बनाया। समझ गए? इधर देखो, यहाँ पर होता होगा +2, क्या होता होगा? +2। यहाँ क्या हो गया? 0। कम हुआ कि बढ़ा? कम हुआ कि बढ़ा? कम हुआ ने? अरे इसके साथ ये +2 ये -2 ही होता है ना? नहीं पढ़ा है क्या? पढ़ा है ना? -2 +2 होता है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ? कम हुआ। तो कम हुआ तो क्या मतलब गया? देखो प्लस होता है तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन। कम हुआ तो मतलब माइनस हुआ तो क्या हो रहा होगा? रिडक्शन। नहीं तो तुम्हारे सिलेबस में जो है उसको देखो, ऑक्सीजन हटने का क्या कहते हैं? रिडक्शन। तो रिडक्शन किस में हुआ है? इधर का कुछ मत लिखना, बार बार बता रहा हूँ। वो जो आएगा इधर का कुछ नहीं लिखना रहेगा, तुम्हें आएगा ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है? इसमें। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है? इसमें होगा। किस में ऑक्सीडेशन होगा? हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना? या तुम ऐसे कर सकते हो, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर क्या हो गया? प्लस। समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीडेशन इसमें हो रहा है। जिसमें ऑक्सीडेशन होगा वही क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें रिडक्शन हो रहा है तो ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दोनों इधर का ही लिखना है। हाँ, अगर ऐसे सवाल आए कि ऑक्सीडेशन होने के बाद मतलब इसमें क्या बचा, मतलब अगर ऐसे कहे सवाल, अगर ऐसे बहका के आ गए पेपर में, आफ्टर रिडक्शन यहाँ क्या बचेगा, मतलब इसमें क्या बचेगा, ऐसे सवाल आ जाए। समझ गए कि नहीं? तो आफ्टर रिडक्शन इक्वेशंस लिखो, इसका ऐसा लिखो, तब यहाँ पर तुम्हें क्या लिखना है? ऑक्सीजन हटेगा तो रिडक्शन के बाद क्या बचेगा? Cu। आया समझ में कि नहीं आया? तो आफ्टर रिडक्शन कुछ पूछेगा तब हम लोग ये सब लिखेंगे। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया? तो ये ऐसे कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत है नहीं, बहुत ईजी है। कल भी करेंगे साइंस। जाओ कल क्या